डिस्कस करने का ओबेसिटी या मोटापा है। तो इसके बारे में कुछ ऐसी मालूमात फराहम करना मकसद है जिससे आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर तरीके से गुजार सकें। इसमें कुछ ऐसे हम सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओबेसिटी या मोटापा है क्या चीज़, ठीक है। अगर हम इसको अपनी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करते हैं तो इसका वज़न और हाइट के हिसाब से एक फार्मूले के तहत हम इसको पीएमआई कैलकुलेट करते हैं। अगर पीएमआई हमारा 24.9 या 25 से ऊपर है तो फिर इसका मतलब ये है कि हम मोटापे का शिकार हो सकते हैं या वज़न ज़्यादा का शिकार हैं। इसमें अब ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आजकल की जनरेशन है वो यंग है, ओल्ड है, कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हैं, कुछ बीमारियां साथ में चल रही हैं, ठीक है। उन सबको चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ लेके आएँ कि फ्यूचर में वो जो एक आप कह लें कि अंदर ही अंदर ये जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, हर किस्म की बीमारी को एग्रीवेट करता है, बढ़ाने में मदद करता है। बहुत सारे जो है मसाइल जो हैं इंसान की जिगर के लिहाज से, इंसान के बेदे के लिहाज से, इंसान के ज़हनी तवाज़ुन के लिहाज से और बहुत सारी दिल की बीमारियां ख़ास और हर लिहाज से आप कह लें कि ये ओबेसिटी का ताल्लुक इंसान की हेल्थ के साथ, फिज़िकल हेल्थ के साथ बहुत एसोसिएटेड, बहुत गहरा है। तो आप बेशक अगर तो दुबले पतले भी हैं तब भी आपको चाहिए कि आप ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं कि फ्यूचर में आपको इसके चांसेस कम हो जाएं, मोटा होने के चांसेस कम हो जाएं, हेल्दी एक्टिव लाइफ गुजारें। और अगर आप मोटे हैं तो उसका वज़न आपका स्टेटिक हो जाए, बढ़े ना और आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। और अगर आप थोड़े वज़न से ज़्यादा तो उसको आप कम किया जा सकता है। मैंने इसमें थोड़ा सा आपको एक लाइफस्टाइल में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि एक सेडेंटरी लाइफ होती है हम डॉक्टर्स की, कि हमने सुबह से शाम तक बैठने वाला काम होता है, कोई इतनी एक फिज़िकल एक्टिविटी दिन के अंदर होती नहीं है। अगर हम उसमें हम बहुत हैवी और मील्स लेना शुरू कर देंगे और फ्रीक्वेंट मील्स लेना शुरू कर देंगे तो वेट गेन और या मोटापा बहुत ज़्यादा एक अलमिया बन जाता है और उसका सद्देबाप भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तदारुक मुश्किल हो जाता है। तो वज़न को कम करने के लिए कुछ मैं लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ आपको मुख्तलिफ रेसिपीज़ भी शेयर करूंगा जो मैं खुद अप्लाई करता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो पेशेंट्स हैं वो भी इनको अप्लाई करें ताकि वो अपना एक अच्छा जो है वज़न को मतवाज़न रख सकें। ये कोई बहुत बड़े आर्ट की चीज़ नहीं है, चंद एक चीज़ों की बेसिक आजकल ऐप्स मौजूद हैं, आप हर किस्म के अपनी कैलोरी वैल्यूज़, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट सारी खुद चेक कर सकते हैं कि आपका बीएमआई कितना होना चाहिए। आप गूगल पर सर्च करते हैं कि आपका वज़न इतना है और हाइट इतनी है तो आपका बीएमआई कितना होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा बीएमआई कितना है। आइडियल बीएमआई 19 से लेके 24.9 या 25 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो मोटापे की पहली डिग्री आएगी, 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो मोटापा शुरू हो जाएगा, फिर 35 से ज़्यादा और ज़्यादा शिद्दत वाला मोटापा, तो जो ज़िंदगी को ख़तरात का लायक हो सकता है। इसी तरह दुबलापन जो 20 से कम होता है, 19 से कम हो जाता है, वो कमज़ोर शख्स या इस कमज़ोरी की अलामत या सेहत की नागज़ीर या कमी के बायस जो अलामात आती हैं या बीमारियां आती हैं वो उनसे रिलेटेड आ जाती हैं। तो आज सुबह से इंशाल्लाह मैं आपको अपने ब्रेकफास्ट की बताऊंगा कि ब्रेकफास्ट एक मिनिमम कितना होना चाहिए। अगर हमने वज़न कम करना है तो हमारा ब्रेकफास्ट लाइट हो, लेकिन इतनी कैलोरीज हमें टोटल कंज्यूम करनी है। कैलोरीज अगर हम वज़न कम करना चाहते हैं तो 1000 टू लेके 1000 टू 1500 किलो कैलोरीज डिपेंड करता है कि पेशेंट पहले कितना मोटा है, पहले बहुत दुबला, पहले बहुत कम मोटापा है या बहुत ज़्यादा मोटापा है। अगर कम मोटापा है तो उसके लिए हमने कैलोरीज को कट ऑफ करके 1200 टू 1500 तक लेके जाएंगे, और अगर ज़्यादा मोटापा है तो हम 1000 के अराउंड अबाउट अपनी कैलोरीज को मेंटेन रखेंगे पर डे। तो सुबह से हम इंशाल्लाह ताला अपने आप को इसको साइकिलिंग में लेके आते हैं, बताते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, हम इसको कैसे कुक कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कम के साथ आप ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना रह सकते हैं। शुक्रिया।